हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता है क्या। बस तुम मिले और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई। मैं रियांश सिंघानिया, दिल्ली के एक बिजनेस टाइकून आदिदेव सिंघानिया का इकलौता बेटा। बचपन में ही माँ ने साथ छोड़ दिया और पापा बिजी रहे अपना एम्पायर खड़ा करने में, तो कभी पता ही नहीं चला कि प्यार क्या होता है। बचपन से ही पापा ने बाहर पढ़ने भेज दिया। हमेशा दोस्तों के बीच रहने के कारण अब दोस्तों के साथ ही ज़िंदगी बिताने की आदत सी हो गई। हमेशा मस्ती और दोस्तों के साथ बैठना ही मेरी ज़िंदगी थी। और ये है शनाया कपूर, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। बचपन से ही इसकी परवरिश बड़े ही नाज़ों से हुई थी। खूबसूरती लफ्ज़ तो लगता था कि इसे ही देख के लिखा गया था। इसकी आँखें, इसकी जुल्फ़ें, इसकी अदाएँ, सब कुछ शायद इसके नूर को ही तो बयां करते थे। मेरी और इसकी दोस्ती शायद सबसे अलग थी। हमेशा साथ रहना, एक दूसरे के बिना न घूमना, क्लास के बाद रोज़ मिलना, सब कुछ हमारी अटूट दोस्ती ही तो दिखाता था। म्यूज़िक तो जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। गिटार से तो इतना प्यार था जैसे एक माँ को अपने बच्चे से होता है। मेरे दोस्तों को भी शायद मेरा ये हुनर काफ़ी पसंद था, तभी तो वो घंटों मेरे साथ बैठकर मेरी गिटार की धुन सुनते थे। बस ये हूँ मैं और ये मेरी कहानी। ये है अपेक्षा शर्मा, शायद हमारा म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करने आई है। हमारे मेंटर से भी शायद यही बात कर रही है। इसके बारे में तो कुछ जानता नहीं, पर देखकर तो लगता है कि शायद बहुत सिंपल और शांत लड़की है। खैर जो भी हो, मैं तो अपने कॉलेज के आखिरी दौर में था, तो अपना एक एक पल एंजॉय करना चाहता था और खुशी से बिताना चाहता था। और मेरी खुशी तो सिर्फ मेरे दोस्त और हाँ, शनाया थी। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब कहाँ किसको कैसे मिलवा दे, और ये समय शायद वही कर रहा था। मेरे म्यूज़िक क्लब के मेंटर को कॉलेज के डायरेक्टर ने बुलाया और बताया कि कॉलेज के 2 बच्चों को कहीं बाहर म्यूज़िकल परफॉर्मेंस देनी है। मेरा नाम आना तो जायज़ था, पर अपेक्षा का नाम भी मेरे साथ दे दिया जाएगा, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। अब क्या था, जैसी ऊपर वाले की मर्ज़ी। मुझे उसके साथ परफॉर्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर बात तो कॉलेज की इज्जत की थी, तो प्रैक्टिस तो साथ में करनी ही थी। एक तरफ तो इधर मैं बेमन रिहर्सल कर रहा था, वहीं दूसरी ओर शायद शनाया को ये सब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। शायद उसे मेरे और अपेक्षा की करीबियों से दिक्कत होने लगी थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो मेरी पिछले काफ़ी सालों से दोस्त जो थी। पर एक सवाल था कि क्या उसके लिए मैं सिर्फ एक दोस्त था या बात कुछ और थी। खैर, इस सवाल का जवाब तो ना शनाया के पास था और ना मेरे पास। उसका परेशान होना भी जायज़ था, उसका नाराज़ होना भी जायज़ था, क्योंकि मैं शायद शनाया को छोड़ किसी और को ज़्यादा वक्त देने लगा था। और वो कहते भी हैं ना कि प्रायोरिटीज़ रियली मैटर। सब कुछ होते होते आखिरकार हमारी परफॉर्मेंस का दिन आ ही गया। देखा जो तुमको, ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। हाँ। देखा जो तुमको, ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। हाँ। मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, संभालूं कैसे इसको मुझे तू बता। मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, संभालूं कैसे इसको मुझे तू बता। परफॉर्मेंस तो हमने दे दी थी, पर मैं अभी तक इस असमंजस में था कि ये मेरे साथ अचानक से क्या होने लगा था। मैं जिस लड़की के साथ रिहर्सल करने में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं उसके बारे में सोचने लगा था। क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि कंपटीशन के साथ साथ उसने मेरा दिल भी जीत लिया था। जिसे ज़िंदगी ढूंढ रही थी, क्या यही वो मकाम था। पर वो कहते हैं ना
कि वक्त सारे सवालों के जवाब दे देता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे समझ आ गया था कि मुझे अपेक्षा से मोहब्बत हो गई है, पर अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि क्या वो भी मेरे लिए ऐसा ही कुछ महसूस करती है। पर मैंने तो अपने दिल की बात उसे बयां कर ही दी। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है। जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। किसी शायर की गजल, जो दे रूह को सुकून के पल। कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर, या सर्द में दोपहर। कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। जैसे कोई किनारा देता हो सहारा, मुझे वो मिला किसी मोड़ पर। कोई रात का तारा करता हो जाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर। दर्द मेरे वो भुला ही गया, कुछ ऐसा असर हुआ। जीना मुझे फिर से वो सिखा रहा। जैसे बारिश कर दे तर, या मरहम दर्द पर। कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर, या सर्द में दोपहर। कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। पापा ने तो बचपन से अब तक इतना बड़ा कर दिया, पर मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होकर दिखाऊं। पर अब इस सपने के साथ एक सपना और जुड़ गया था कि काश अपेक्षा भी मेरे साथ अपने इस सपने को पूरा करे। और वो दिन आ ही गया। हमने तो अपना बेस्ट दिया और रिजल्ट ऊपर वाले पर छोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और शायद खुदा भी हमारा साथ तोड़ना नहीं चाहता था, और आखिरकार उसने हमें एक ही मुकाम पर पहुंचा ही दिया। अब क्या था, बस वो मस्ती और कॉलेज की दुनिया ख़त्म हो गई थी और हम बढ़ चुके थे अपनी अलग दुनिया में। एक तरफ गम था कॉलेज लाइफ ख़त्म होने का, पर हाँ वहीं दूसरी ओर अपेक्षा एक ऐसी खुशी थी जो सारे गमों को भुला देती थी। पर हाँ, आज वो कुछ थोड़ी परेशान सी थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या हुआ। फिर बहुत समय बाद उसने एक ऐसी बात बोल दी जो शायद वो और मैं अपने प्यार की दुनिया में भूल चुके थे। उसके घर पर उसकी शादी की बात चलने लगी थी। उसकी इस बात ने वास्तव में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर उसके बाद उसने एक सवाल भी तो पूछ दिया था कि रियांश, अब हमारे रिलेशन का क्या होगा।
मैंने काफ़ी सोचने के बाद फैसला लिया कि इससे पहले अपेक्षा किसी और की ज़िंदगी का नूर बन जाए, मुझे उसे अपने पापा से मिला देना चाहिए। ये है मेरे पापा आदिदेव सिंघानिया। मैं अपेक्षा को उनके पास बड़ी उम्मीद से लेकर आया था। मुझे लगा था कि मैंने कभी अपने पापा से एक भी चीज़ नहीं मांगी तो शायद वो मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे, पर मुझे क्या पता था कि उन्हें अपनी हैसियत और गुरूर के सामने अपने बेटे की सबसे बड़ी खुशी भी नहीं दिखाई देगी। शायद अपेक्षा का इतना खूबसूरत और अमीर ना होना उसको मेरे घर का हिस्सा बनने से रोक गया। और फिर क्या था, उन्होंने तो बड़ी आसानी से अपेक्षा को अपनाने से मना कर दिया, पर ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा गम बन गया। तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं। ऐसे हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐसे हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे रियांश, हम हमेशा साथ रहेंगे। करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेटी हुई है। हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हम इसका नाम अपेक्षा रखेंगे। रियांश, हम हमेशा साथ रहेंगे।